उसमें हम एक शुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो हमेशा घर से स्कूल और स्कूल से घर रहता था। वो इस चीज़ से बोर होकर कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी ले लिया करता था और घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलता था। शुरू में तो वो वीडियो गेम्स को खेलना एंजॉय करता है, लेकिन जल्दी वो इससे भी बोर हो जाता है। फिर एक दिन थक हार कर वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड उसकी लाइफ को भी एक गेम की तरह रोमांचक बना दें। जैसा मजा उसे गेम खेलने में आता है वैसे ही उसे उसकी लाइफ जीने में भी मजा आए। फिर एक दिन शुन अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी अचानक से उसकी टीचर का सिर फट जाता है, जिसमें से एक दारूमा डॉल बाहर आती है जो कि एक एक करके क्लास के सभी बच्चों को मारने लगती है। और वो डॉल उन्हीं बच्चों को मारती है जो कि अपनी जगह से हिल रहे थे। शुन यह देखकर दुखी होता है। उसने गॉड से ये विश मांगी तो थी, पर वो अपने क्लास के बच्चों को मरता देख दुखी होता है। वो दारूमा डॉल हर बार पीछे मुड़कर एक गाना गाती है और उसके पीछे मुड़ते ही जो कोई उसे हिलता दिखता है वो उसे मार देती है और सिर फटने की वजह से सारे प्लेयर्स मर जाते हैं। चारों तरफ खून खराबा देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तभी शुन का एक फ्रेंड बताता है कि ये एक डेथ गेम है जिसे खत्म करने के लिए उन्हें उस डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा। इस बात को सुनते ही सारे स्टूडेंट्स भागकर उस बटन को दबाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो दारूमा डॉल उन्हें देख लेती है और उनका सर वहीं फट जाता है। तभी शुन सभी को बताता है कि उसके पीछे एक टाइमर भी लगा है जिसमें कि सिर्फ 1 ही मिनट बचा है और अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो सबके सब मारे जाएंगे। इस चीज़ को सुनकर फिर से सारे बच्चे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो उस बटन को प्रेस करने भागते हैं, लेकिन यहाँ फिर से वो दारूमा डॉल उन्हें देख लेती है और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है। और अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, वो थे शुन और उसका वही दोस्त। शुन का दोस्त उसे कहता है कि उन्हें जल्दी ही उस बटन को दबाना होगा। वो शुन से कहता है कि शुन उसके ऊपर से जंप करके उस डॉल के बटन को प्रेस कर सकता है, लेकिन शुन की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर क्योंकि टाइम कम था इसीलिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। शुन का दोस्त नीचे झुकता है और शुन उसके ऊपर पैर रखते जंप करता है और उस दारूमा डॉल का बटन प्रेस कर ही देता है। साथ ही वो दारूमा डॉल भी नीचे गिर जाती है और वो दोनों खुशी के साथ झूम उठते हैं क्योंकि उन्होंने इस डेथ गेम को कंप्लीट कर लिया था। पर तभी अचानक से फिर से वो दारूमा डॉल टेबल पर आकर कहती है कि इस गेम को सिर्फ शुन नहीं जीता है, क्योंकि इस गेम को वही जीत सकता था जो कि उसके पीछे लगे बटन को दबा दे। ये कहकर वो शुन के दोस्त को मार देती है। इसके बाद जब शुन क्लास से निकलता है तो उसे अपनी फ्रेंड इचिका मिलती है। उससे मिलने पर शुन को पता लगता है कि बाकी सभी क्लासेस में भी ये डेथ गेम चल रहा है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो स्कूल से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और वो एक खिड़की को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो भी नहीं टूट रही थी। जिसके बाद ये लोग चलते हुए स्कूल के बास्केटबॉल एरिया में आ जाते हैं जहाँ सभी क्लास के विनर्स खड़े थे और उन लोगों ने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। वहीं शुन के अंदर आते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसके बाद वहाँ के फ्लोर के नीचे से एक बड़ी सी रोबोटिक बिल्ली बाहर आती है जो कि एक एक करके इन प्लेयर्स को खाने लगती है। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शुन को जमीन पर एक बेल गिर मिलती है। वो देखता है कि उस बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल रिंग है। वो सभी को चिल्लाकर बताता है कि अगर उन्हें इस गेम को जीतना है तो उन्हें इस बेल को उस बिल्ली के गले से जुड़ी बास्केट में डालना होगा और उनके पास सिर्फ 9 ही मिनट बचे हैं। शुन की इस बात को सुनकर एक लड़का उस बेल को बिल्ली की बास्केट में डालने ही वाला था कि तभी वो बिल्ली उस बेल को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उस बेल को जोर से उस लड़के की तरफ मारती है, जिससे वो लड़का दीवार में जाकर लगता है और वो मारा जाता है। फिर शुन रियलाइज करते हैं कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी है, इसलिए शुन सभी को कॉस्ट्यूम उतारने को बोलता है। उनके ऐसा करने से बिल्ली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर से वो थोड़ी देर बाद उन्हें खाने लगती है, जिसके बाद वो इचिका को भी खाने ही वाली थी। तभी शुन चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली का ध्यान भटकाता है ताकि वो इचिका और बाकी सबको बचा सके। इसके बाद बिल्ली सभी को छोड़कर शुन के पीछे पड़ जाती है। शुन को यहाँ चूहे की कॉस्ट्यूम में बिल्ली की सारी बातें समझ में आ रही थी। वो बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है। बाकी सभी प्लेयर्स भी ऐसा ही करते हैं, जिससे वो बिल्ली वहीं सो जाती है। इसके बाद सभी लोग इस बात पर लड़ने लगते हैं कि बेल को बास्केट में कौन डालेगा। कहीं ऐसा न हो कि पिछली गेम की तरह इस गेम में भी बेल को बास्केट में डालने वाले ही जिंदा बचे और बाकी मारे जाएं। उनकी लड़ाई की आवाज़ें सुनकर बिल्ली की आंख खुल जाती है और वो फिर से उन पर हमला कर देती है। पर तभी वहाँ पर दोनों शुन और इचिका उस बिल्ली को कंफ्यूज कर देते हैं और 2 बेल्स को बास्केट में उसे दिखाकर फेंकते हैं, जिसमें से एक बेल होती है और दूसरी बास्केटबॉल। शुन जैसे ही उस बेल को बास्केट की तरफ फेंकता है तो बेल बास्केट से बाहर गिरने ही वाली होती है कि बिल्ली के ऊपर से एक लड़का आकर, जिसका नाम अमाया होता है, वो बेल को पकड़ के बास्केट में डाल देता है, जिसके साथ ही ये लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। इसके बाद बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लगता है। फिर जब शुन की आंख खुलती है तो वो तीसरे गेम में पहुंच चुका था। वो पास ही की एक स्क्रीन पर देखता है तो वहाँ पर लिखा था कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए चाबियों को ढूंढना होगा। जिसके बाद वहाँ के एक दरवाजे से 4 डॉल्स बाहर आती हैं। वो उनसे कहती हैं कि उन्हें उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर बीच में बैठना होगा और हम चारों तरफ गाना गाते हुए घूमेंगे। जब गाना बंद होगा तो उन्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो वो मारे जाएंगे। पहले तो वो एक लड़के को चुनते हैं जो कि जवाब नहीं दे पाता, तो वो डॉल्स उसे मार देती हैं। फिर वो एक लड़की को बिठाते हैं तो वो भी टाइम पर जवाब नहीं दे पाती,
तो ये डॉल्स उसे भी मौत के घाट उतार देती हैं। इसके बाद शुन की बारी आती है, लेकिन शुन भी टाइम पर जवाब नहीं बता पाता और तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम टाइम पर जवाब नहीं दे पाए। और तभी शुन उस डॉल की आवाज को पहचान कर उसका नाम बोलता है और कहती है कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तभी शुन अपना फोन निकाल कर दिखाता है कि टाइम अप की आवाज उसके फोन से आई थी, क्योंकि जब उन्होंने पहले 2 प्लेयर्स को गेम को खिलाया था तब उसने इस आवाज को फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और शुन यहाँ पर ऐसा करके इन्हें बेवकूफ बनाता है और गेम को जीत लेता है। जिसके बाद ये सभी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और शुन चाबी लेकर आगे बढ़ता है। आगे वो देखता है कि एक लड़के के पीछे एक डरावनी डॉल पड़ी हुई है। वो लड़का बताता है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे डॉल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ऐसा ही होता है, वो डॉल वहाँ से चली जाती है। इतने में ही हम इचिका को देखते हैं, जिसके पीछे भी ऐसी ही डॉल पड़ी हुई थी, पर शुन और बाकी सब उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ये चारों एक कमरे में आते हैं जहाँ इन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियां चाहिए, पर इनके पास सिर्फ 4 ही चाबियां थी। इतने में ही अमाया नाम का लड़का बाकी की 3 चाबियां लेकर आ जाता है और जिस लड़के का हाथ पकड़ के वो यहाँ तक आया था, अमाया उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद चाबियां लगाते ही इन्हें आवाज आती है कि सभी अपनी ड्रेस चेंज कर लें। जिसके बाद ये लोग चौथी गेम में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनके सामने एक बड़ा सा सफेद भालू आता है। वो कहता है कि तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, अगर किसी ने झूठ बोला तो वो वहीं मारा जाएगा। पहला सवाल वो सबसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। सब लोग अपना जवाब बता देते हैं, लेकिन वो भालू कहता है कि नहीं, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। इसलिए सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कि शुन ने भयानक डॉल से बचाया था। लेकिन वो लड़का सभी से कहता है कि वो सच बोल रहा है, पर फिर भी वो भालू उसे मार देता है। अगला सवाल वो पूछता है कि शुन पसंद है या नहीं। सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, पर भालू फिर से गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर फिर से कोई झूठ बोल रहा है। जिस पर सभी लोग इस बार एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है कि वो एकदम सच बोल रही है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो भालू उसे भी मार देता है। पर इसके बाद अब यहाँ पर शुन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर झूठा कोई और नहीं बल्कि खुद भालू है, जो कि इतनी देर से इन्हें बेवकूफ बना रहा है। शुन उस भालू से कहता है कि वो झूठे तुम हो, जो कि हमें आपस में लड़वा कर मरवा देना चाहते हो। ये सुनते ही वो भालू काले रंग के भालू में बदल जाता है और फिर ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं और अगले गेम में आ जाते हैं, जो कि 5वां गेम होता है। इनके सामने कुछ डॉल्स आती हैं और सबसे पहले इन्हें ग्रीटिंग्स देती हैं कि वो इस गेम तक पहुंच पाए। इसके बाद वो इस गेम के रूल समझाती हैं और कहती हैं कि ये गेम तुम 5 के बीच होगी। तुम में से एक डेविल बनेगा और बाकी सब छुपेंगे। अगर डेविल सबको पकड़ के स्टिन के डब्बे को किक कर देता है तो डेविल बच जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के सभी को पकड़ने से पहले कोई आकर स्टिन के डब्बे को लात मारेगा तो वो मारा जाएगा और बाकी चारों प्लेयर्स बच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उस आदमी को अपने आप को सबके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद सभी को स्टिक्स चुनने का मौका मिलता है, जिसके रिजल्ट में अमाया डेविल बनता है और बाकी सब छुपेंगे। जिसके बाद डॉल्स गेम को स्टार्ट करती हैं और अमाया जल्दी से टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन पर रखकर सभी को ढूंढने निकलता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जगह देखकर छुप जाते हैं, जिनमें से अमाया 2 प्लेयर्स को तो इजीली ढूंढ लेता है। इसके बाद अमाया शुन और इचिका को भी ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर इचिका शुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। जिसके बाद अमाया उसे भी जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद वो शुन को कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर लिया है और वो तीनों अब मारे जाएंगे। वहीं इचिका चिल्लाकर शुन से कह रही होती है कि वो बाहर ना आए, लेकिन शुन एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया से देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे इस कवच से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा कवच उतार कर तुम्हारा नाम लेना है, जिसके बाद तुम सब मारे जाओगे। अमाया उसका कवच उतार लेता है। शुन कहता है कि कवच में आने का मकसद उसे हराना नहीं बल्कि उसे रोकना था। इतना बोलते ही वो अमाया को जंजीर से बांधकर पानी में गिर जाता है और साथ ही अमाया भी गिरने लगता है। पर शुन यहाँ पर खुद को किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन अमाया भी बच जाता है। जिसके बाद दोनों तेजी से टिन के डब्बे को लात मारने भागते हैं, पर दोनों में से पहले शुन डब्बे को लात मार देता है। और अब यहाँ पर गेम के रूल्स के हिसाब से टिन के डब्बे को ब्लास्ट होना था और शुन को मरना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और शुन बच जाता है। तभी वहाँ पर वो डॉल्स आती हैं और बताती हैं कि टिन के डब्बे के ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी। असल में वो 5 ही इस गेम के विनर हैं, जिस पर वो डॉल्स इन्हें आइसक्रीम खिलाती हैं और कहती हैं कि वो सब अब अपनी असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो इस गेम को जीत चुके थे। पर आइसक्रीम को खाते ही शुन नोटिस करता है कि आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर यह लिखा था कि कौन हारा है और कौन जीता है। और यहाँ पर अमाया और शुन जीत चुके थे और बाकी तीनों प्लेयर्स हार गए थे, जिनमें इचिका भी थी। जिसके बाद उन्हें जान से मार दिया जाता है। अमाया जीतने से बहुत खुश था, पर वहीं शुन बहुत उदास था। वो डॉल्स इन्हें बताती हैं कि इस गेम को जीतने के लिए पावर और लक का होना बहुत जरूरी था, जो कि सिर्फ शुन और अमाया के पास ही था। जिसके बाद वो डॉल्स इस गेम को नाम देती हैं गेम ऑफ लक। इसके बाद दोनों शुन और अमाया जिस क्यूब में ये गेम्स हो रही थी उस क्यूब से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें हीरो कहकर बुला रहे थे, क्योंकि दोनों उन सारी मुश्किल गेम्स को पार करके यहाँ तक पहुंचे थे। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नॉट मिस सच अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस।